नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर्स का 6 मई 2024। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी। मेरा प्रयास है कि साथियों 15 मिनट की है क्लास और इससे बात साथियों आपका है जो इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाएगी। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों कि दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल है जो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा साथियों बजाज ऑटो के द्वारा। किसके द्वारा? बजाज ऑटो के द्वारा है जो साथियों दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली है जो मोटरसाइकिलें लॉन्च की जाएगी। दिग्गज टू व्हीलर निर्माता कंपनी बजाज ऑटो जल्द ही दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है। बजाज ऑटो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने घोषणा की है कि पहली जो साथियों सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल है वो 18 जून को भारत में है जो लॉन्च कर दी जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब आएगी, तो 18 जून के आसपास साथियों इसको है जो भारत के अंदर लॉन्च है जो कर दिया जाएगा। और ये दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली क्या होगी? मोटरसाइकिलें होगी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर भारत के किस राज्य में वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। भारत के किस राज्य में वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। तो आंसर रहेगा उत्तराखंड। कहाँ पर किया गया साथियों? उत्तराखंड के अंदर है जो वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। इसके अंदर देखिए साथियों उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी कौन सी है? स्टार स्पेस के साथ मिलकर है जो काम किया, जो एक व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक अग्रणी है। पहला यानी साथियों जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है उसने साथियों इस जो नक्षत्र सभा है इसको शुरू करने के लिए साथियों एक कंपनी है कौन सी? स्टार स्पेस के साथ मिलकर काम किया, जो एक व्यापक है क्या है? खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक अग्रणी है। पहले तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि भारत के किस राज्य में वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर है जो किया गया। ये अपने को याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों कई बार है जो एग्जामिनर पूछ लेता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने मेंस एएफसी अंडर 23 एशिया कप जीता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने मेंस एएफसी अंडर 23 एशिया कप जीता। तो आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने फाइनल में किसको हराया? तो उज्बेकिस्तान को हराकर है जो साथियों दूसरी बार पुरुष एएफसी अंडर 23 एशिया कप है जो जीत लिया। जापान ने इससे पहले साथियों 2016 के अंदर इस टूर्नामेंट का खिताब है जो जीता। और अब की बार साथियों फाइनल में किसे हराया आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए उज्बेकिस्तान को 1-0 से हराकर है जो साथियों जापान ने खिताब अपने नाम किया। और इससे पहले साथियों अगर आपसे पूछे भी जापान कब चैंपियन बना था, तो 2016 के अंदर साथियों जापान इसके अंदर चैंपियन बना था। प्रतियोगिता के शीर्ष गोल स्कोरर तो इराक के अली जासिम, उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर साथियों 4 गोल दागे। प्रतियोगिता के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बने थे? जापानी टीम के कप्तान फुजीता है जो साथियों इसके अंदर है जो क्या बने थे? प्रतियोगिता के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने थे। ये अपने को याद रखना है। कौन विजेता बना? जापान। और उपविजेता कौन बना? उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने साथियों अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता के अंदर 3 पुरस्कार जीते। तो आपका आंसर हो जाएगा द हिंदू। द हिंदू साथियों जहां से अपना कंटेंट भी आता है, द हिंदू ने जो साथियों इसके अंदर 3 पुरस्कार जीते। वो कैटेगरी है बेस्ट ऑफ शो का पुरस्कार जीता, बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज श्रेणी में गोल्ड और बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड श्रेणी में उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता। साथियों ये जो इनको पुरस्कार मिले हैं उन पर अपने बात करें तो साथियों 3 सितंबर 2023 को द हिंदू के अंदर साथियों नीरज चोपड़ा के अंदर
नीरज चोपड़ा की स्लप और सफलता पर व्याख्याता प्रश्न। नीरज के कौशल के पीछे का जो विज्ञान ने न्यूज पेपर डिजाइनिंग इन द्वारा आयोजित 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार है जीते। इस प्रकार का ये जो साथियों द हिंदू के अंदर 3 सितंबर 2023 को नीरज चोपड़ा जी के बारे में जो व्याख्याता पर्स छपा था, उसके अंदर साथियों जो डिजाइनिंग थी उसके अंदर इन्होंने है जो 3 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। और द हिंदू साथियों, अगर द हिंदू को ये पुरस्कार मिला है तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपको ही पता है, पीआईबी द हिंदू के माध्यम से आपके साथ है जो मैं शेयर करता हूँ, तो इंपॉर्टेंट रहेगा द हिंदू भी अपने लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के सीएजी ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के सीएजी ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए जो किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है, तो आंसर रहेगा नेपाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और आपको पता हो तो साथियों, हाल ही के अंदर है जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है जो कहाँ पर गए हुए हैं, वो नेपाल के दौरे पर हैं। और हाल ही के अंदर दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत के सीएजी ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने दोनों संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राय के साथ एक समझौता ज्ञापन है जो हस्ताक्षर किया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत और कौन सा देश कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। अगर भारत किसी भी देश के साथ अगर साथियों किसी भी प्रकार का समझौता ज्ञापन करता है तो उससे संबंधित करंट अफेयर्स अगर बनता है तो वो पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत और कौन सा देश है जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। यानी साथियों भारत और न्यूजीलैंड फर्मा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में गहन द्विपक्षीय सहयोग करेंगे। ये साथियों कौन सी जो संस्करण था या दोनों देशों के बीच कौन सी व्यापार समिति की बैठक थी, उसके अंदर ये फैसला किया गया, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों ये 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित हुई। चर्चा के दौरान सेवा क्षेत्र व्यापार में वृद्धि पर है जो ध्यान केंद्रित किया गया, ये भी अपने को याद रखना है। यानी साथियों ये 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक थी जिसमें है जो दोनों देशों ने साथियों क्या निर्णय लिया है, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में जो गहन द्विपक्षीय सहयोग है जो आपस में किया जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों ये। इसके देखिए दोनों देशों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके संबंधित एक फोटो है, जिससे साथियों क्या होता है कि अगर अपने कोई फोटो देखकर चीज याद करेंगे तो थोड़ा अपने दिमाग में है जो उसको बढ़िया तरीके से उसकी इमेज बन जाती है और अपने को याद रखने में क्या होती है, आसानी होती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो कौन है, करीना कपूर जी को साथियों है जो यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। करीना कपूर खान को बीते दिन यानी साथियों 4 मई को है जो यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर घोषित किया है। कब है, 4 मई को है जो साथियों है जो यूनिसेफ इंडिया ने नेशनल एम्बेसडर घोषित किया है। ये इनका फोटो रहा। यानी करीना कपूर जी ने साथियों अपने इंस्टाग्राम पर ये जानकारी साझा की है कि वो लगातार साथियों 10 साल से है जो यूनिसेफ से जुड़ी हुई है। और अब इनको है जो साथियों 4 मई को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है जो घोषित किया गया है। ये अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है कि हाल ही के अंदर यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है, तो बनी है करीना कपूर खान। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और कल इस पर अपने चर्चा भी की थी साथियों कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस पहलवान को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है, तो बजरंग पूनिया जी। साथियों कल हमने एक पहल देखी थी उसके अंदर ये बताया गया था कि जो अपने भारत के अंदर साथियों जो खिलाड़ी हैं वो किसी ना किसी प्रकार की जो डोपिंग एजेंसी होती है उसके साथ साथियों जो उसका टेस्ट होता है उसके अंदर फेल हो जाते हैं और उसके बाद साथियों इन पे है जो निलंबन लग जाता है। और अब साथियों
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस पहलवान को अनिश्चितकाल के निलंबित कर दिया है? तो ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है साथियों, वो है बजरंग पूनिया जी से संबंधित। नेशनल एंटी डोपिंग रोधी जो एजेंसी है साथियों, उसके द्वारा है जो बजरंग पूनिया को अनिश्चितकाल के लिए जो सस्पेंड कर दिया गया है। बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट के लिए साथियों सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद साथियों नाडा ने यह एक्शन लिया है। साथियों इस पे जो एक्शन लिया गया है उस पर भी काफी है जो बवाल मचा हुआ है। हाल ही के अंदर साथियों ये जो आरोप लगा रहे हैं बजरंग पूनिया जी, ये बता रहे हैं कि उनको इस प्रकार से जो निलंबन करना है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। लेकिन साथियों जो नेशनल एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी है नाडा ने, उन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया जी ने जो डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद साथियों नाडा ने है जो ये क्या लिया है, फैसला लिया है, जिसने मैंने बताया कि साथियों अगर कोई भी खिलाड़ी किसी भी प्रकार के डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं देगा तो उस पर है जो निलंबन लगाया जाएगा। तो ये साथियों हाल ही के अंदर पूरा है जो चर्चा में बना हुआ है, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है कि पूछ लिया जाता है कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस पहलवान के लिए को अनिश्चित काल के लिए है जो निलंबित कर दिया। तो आपका आंसर रहेगा बजरंग जी पूनिया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा स्तर है जो कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा अंबुजा। कहाँ पर हुआ साथियों? भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा स्तर हुआ था अंबुजा में हुआ। कहाँ पर हुआ? अंबुजा। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा स्तर अंबुजा में आयोजित हुआ। दोनों पक्ष स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप देंगे। यानी साथियों दोनों देशों के बीच जो अगर व्यापार है उसको साथियों किसके अंदर है? सामान्य मुद्रा के अंदर है जो किया जाएगा, तो दोनों देशों को इसके अंदर फायदा रहने वाला है। इस प्रकार का दोनों देशों के बीच है जो साथियों क्या है, बातचीत है चल रही है और शीघ्र ही साथियों इसके ऊपर है जो अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। इस प्रकार की जो न्यूज है इसके अंदर निकल कर आई है। यानी भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा स्तर अगर आपसे पूछे कहाँ पर आयोजित हुआ, तो अंबुजा के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया। ये इसका फोटो है, आप आसानी से देखकर थोड़ी सी साथियों अपने इमेज बना लेंगे। इस प्रकार की बैठक हुई थी, इस प्रकार का हमने फोटो देखा था, तो अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर पूछा जाएगा और अपने को आसानी होगी याद रखने में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों की रन फॉर सन मैराथन का आयोजन है जो कहां पर किया गया? रन फॉर सन मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर साथियों 3 मई को है जो इस रन फॉर सन मैराथन का आयोजन है जो किया गया था। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया था। कब है? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 3 मई को है जो रन फॉर सन मैराथन का आयोजन है जो किया गया था। तो ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है? आपसे पूछा गया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो 7वीं रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है वो कहाँ हुई है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। साथियों कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के अंदर। कौन से क्रम की थी साथियों? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 7वें क्रम की थी। भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है वो नई दिल्ली के अंदर हुई है। और इसके अंदर साथियों जो भारत के रक्षा सचिव और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यानी इसके अंदर साथियों भारत के रक्षा सचिव और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के महासचिव है दोनों मिले थे और वो दोनों साथियों समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षीय सहयोग क्षेत्र और रक्षा उद्योग को बढ़ाने पर है जो दोनों के बीच में क्या बनी है? सहमति बनी है। तो साथियों ये था आज का इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और आपकी सुविधा के लिए साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स के डेली टेलीग्राम पर है जो क्या मिल जाएगी? पीडीएफ है मिल जाएगी सेशन। और ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है कि आपको कम समय में कंटेंट है जो मिल रहा है, तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे साथियों कल एक नए सेशन के साथ, तब तक धन्यवाद।